डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड ने आप लोगों के लिए सारे मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं 2023 के लिए, और इसमें नया पैटर्न भी जारी किया गया है आपका। इसमें स्टार्टिंग के आपके 8 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और बाकी 8 आपको 1 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। यानी कि आप 8-8 जो 1 अंक के प्रश्न कर देते हैं, ये सारे के सारे मिल करके आपको टोटल 16 अंक दे देंगे। तो 16 अंक आसानी से आप 1 नंबर प्रश्नों से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे प्रश्न हैं वो आपके 2 अंक के निर्धारित किए गए हैं। अन्य प्रश्नों को 3 अंक दिया जाएगा और बड़े प्रश्नों को 5 अंक में पूछा जाएगा। तो इस तरह का ये पैटर्न है। और यहाँ पर हमने आपको पॉलिटिकल साइंस का जो है सॉल्यूशन करवा दिया है। अब आप देख रहे हैं हिस्ट्री का सॉल्यूशन। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है, ये आपका एमसीक्यू का है, जिसमें पूछा गया है पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो आप सभी को ये क्वेश्चन याद होना चाहिए क्योंकि काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कालीबंगा से मिले हैं साक्ष्य। तो यहाँ पर आपका ग ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली पहली भिक्षुणी थी। तो बौद्ध संघ में जो पहली भिक्षुणी सम्मिलित हुई थी उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। तो यहाँ पे ग ऑप्शन इसका भी करेक्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का निवासी था। तो फ्रांसवा बर्नियर जो है ये फ्रांस का ही निवासी था। तो यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या गया है आपसे, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी। तो हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी, तो वो थे आपके कर्नल कॉलिन मैकेंजी। तो यहाँ पे घ ऑप्शन इसका करेक्ट होता है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। तो स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था, तो ये किया गया था स्थायी बंदोबस्त लागू 1793 में, 1793 में। तो यहाँ पे घ ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो दिल्ली से पहले राजधानी जो थी वो कलकत्ता थी, ठीक है, ब्रिटिश काल में। और जब इसको बदला गया, कलकत्ता से दिल्ली बनाया गया, तो वो समय था सन 1911। ठीक है, तो सन 1911 में कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित की गई थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है और सभी को याद भी होना चाहिए, ये जीके का भी क्वेश्चन है। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो हैं वो जीके गोखले के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो यहाँ पे आपका ग ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया पाकिस्तान नाम के प्रस्ताव को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो देखो, ये सबसे पहले बार नाम लिया गया था रहमत अली के द्वारा। सबसे पहले ये नाम लिया गया था रहमत अली के द्वारा और इसको फेमस किया गया था जिन्ना के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका का ऑप्शन करेक्ट, रहमत अली, चौधरी रहमत अली। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है हड़प्पा वासी नील रत्न कहाँ से मंगाते थे। तो हड़प्पा वासी जो नील रत्न मंगाते थे वो मंगाते थे आपके अफगानिस्तान से, और इसके रत्न बहुत दूर तक, दक्षिणी एशिया तक, दक्षिण आपके बहुत दूर तक फैले हुए हैं जहां अवशेष मिले हैं। तो ये मंगाते थे अफगानिस्तान से। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, किन्हीं दो स्मृतियों के नाम लिखिए। तो स्मृतियां आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं क्योंकि स्मृतियां बहुत सारी हैं, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी इनके दो नाम लिख लेना। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूदान क्या कहलाते थे। तो ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूदान को जो है अग्रहार कहते थे, अग्रहार कहते थे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा का सारा एक साथ है, अग्रहार कहते थे। इसके बाद जो है अश्व डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अश्व डाक व्यवस्था को उलुक कहा जाता था। तो ये हो जाएगा आपका उलुक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है सुरसागर और सुरसरावली के रचयिता कौन है। तो सुरसागर और सुरसरावली दोनों ही और इससे भी अधिक बहुत सारे ग्रंथ जो हैं सूरदास के महाकाव्यों में शामिल किए जाते हैं, महाग्रंथ बोले जाते हैं। तो इसका रचयिता सूरदास है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सूरदास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ। तो खेड़ा सत्याग्रह जो है सन 1918 ईस्वी में हुआ था, ठीक है।
अब मुझे आप बताइएगा इसका कि डेट क्या है, मुझे बताइएगा किस दिनांक को हुआ था। दिनांक आप मुझे कमेंट करिएगा, ये कौन से दिनांक को हुआ था। मैंने आपको सन बता दिया, 1918 ईस्वी में हुआ था। दिनांक कौन सा है आप कमेंट करके बताएं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल तार व डाक का शुभ आरंभ किसके काल में हुआ। तो रेल तार और डाक का शुभ आरंभ ब्रिटिश काल में तो हुआ, लेकिन किसके काल में, उस समय ब्रिटिश में किसको जानते थे लोग, तो वो नाम हम लिखेंगे, वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, हम कह सकते हैं लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया, कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कब किया गया था। तो कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन जो है सन 1905 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और कौन सी डेट को किया गया था, तो इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको, 16 अक्टूबर को किया गया था। 16 अक्टूबर सन 1905 ईस्वी में इसका जो है कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। बाकी आप इसका डेट मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे जो 2 अंकीय प्रश्न हैं इनको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जब आप लोग कमेंट कर देंगे कि सर नेक्स्ट पार्ट मैक्सिमम शेयर करिए, और नेक्स्ट मैक्सिमम जब शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली कमेंट भी आएंगे और आपका पार्ट भी आएगा। इसी तरह से आपके अन्य विषय के अपलोड किए जा रहे हैं, उनको जरूर देख लें, जिनके सभी के पार्ट 1 हम अवेलेबल करा रहे हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।